परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने फिर एक नया दिन हमारे लिए दिया। आज के सुबह फिर हम मिलकर खुदा के हजूरी में आए हैं। अभी इस समय हम प्रभु के वचन को मेडिटेट करेंगे और आज खुदा बना आज सुबह के समय उसके वचन के जरिए से हमसे बातचीत करना चाहता है। हम निकालेंगे लूका रचित का सुसमाचार का किताब, उसकी 1 अध्याय का 37 आयत। लूका रचित सुसमाचार का किताब 1 अध्याय का 37 आयत। एक आयत प्रभु ने आज हमसे इस सुबह इस वचन से बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। आज प्रभु ने यहाँ से इस वचन से मुझे बात किया और आप सबको भी प्रभु मुझे विश्वास है इस वचन से बात करेगा। क्योंकि यहाँ लिखा, आज जो मैं बोल देना चाहता हूँ, आज का शीर्षक होगा कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर के साथ। कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर, नोथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर के साथ। आज के वचन में यहाँ हम जब देखते हैं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो परमेश्वर बोलता है और जो वचन खुदा ने हमें दिया गया है, ये प्रभाव रहित नहीं है। ये कुछ नहीं करने वाला ऐसा चीज नहीं है जो कुछ करेगा। इम्पॉसिबल नहीं, हर चीज प्रभु के नाम से संभव है। हर चीज प्रभु के नाम से प्रभु अपने वचन के द्वारा करता है। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं इस कहानी को, जब परमेश्वर के दूत जो गैब्रिएल था, जो जिब्राइल हिंदी भाषा में कहे जाते हैं, जो दूत मरियम के पास में आया और मरियम कन्या जो कुंवारी लड़की थी, जब उसके पास में आकर जो निवेदन किया, दंडवत किया और वो कहता है कि तुम गर्भवती होगे, जो एक कन्या कुंवारी लड़की है, तो पर में उसने तू गर्भवती हो रही और तेरा पुत्र जन्मेगा और वो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो महान होगा, वो परम प्रधान होगा और वो शक्ति दाऊद का घराना से होगा, वो सिंहासन उसको मिलेगी। जब स्वर्गदूत ने ये बातें मरियम को बताया तो ये बहुत ही उनको सुनने समय ये कैसे हो सकता है, मरियम भी बहुत ही घबरा गई थी, डर गई थी। लेकिन परमेश्वर ने जो बात है उसके लिए कह दिया और वो बातें वो कैसे होगा, जब उसने पूछा तो उसने कहा कि पवित्र आत्मा के जरिए से, प्रभु की शक्ति के जरिए से, क्योंकि परम प्रधान के सामर्थ्य के जरिए से ये बात होगा। जब उसने बताया तो सचमुच में वैसे ही उस स्त्री के पास बच्चा हुआ और वैसे ही मरियम के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ। हम यहाँ जब देखें तो एक इंसान के विचार में आज दुनिया में बहुत सारी इस कहानी को, इस बात को लोगों को मजाक लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये दुनिया में साइंटिस्ट तो ये बात बोलता है, ये बात बोलता है बोल के बहुत सारे लोग कहते हैं, है ना। लेकिन एक स्त्री पुरुष से जब तक नहीं मिलती है, बच्चा नहीं होता है, ये वो नहीं हो सकता है। बहुत ही एक मनुष्य का विचार, मनुष्य के सोच में ऐसा हो जाता है। लेकिन खुदा ने ये वचन बताया गया है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जो वचन है, ये प्रभाव रहित नहीं होगा, ये असंभव नहीं होगा, क्योंकि ये हर बात खुदा के लिए संभव है। आमीन। कोई भी चीज असंभव नहीं है खुदा के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है बोलकर एक हमें प्रश्न किया गया। जैसा सारा के जीवन में बच्चा नहीं था, परमेश्वर जब उसको भी इस तरह से बताया गया तो उसने सोचे कि परमेश्वर के दूत ने उसके साथ बातचीत किया और कहा कि वचन में लिखा है, उत्पत्ति का किताब 18 का 14 आयत में आप देखेंगे तो वहां पर भी सारा का जो बच्चा नहीं था, तो जब इस प्रकार से संदेश उसको आया, स्वर्गदूत ने बताया, तो उसको लगा कि ये तो मजाक जैसा है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, उनके पास कोई वो नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जो बातें उनके लिए कहा था वो बातें हो गया है। हमारी मनुष्य, हम कितने दफा हम सोचते हैं कि ये चीज नहीं हो सकती है, ये असंभव है, हम लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर
का जो वचन है, परमेश्वर जो भेजता है, वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है, असंभव नहीं होता है। वो परमेश्वर हर चीजें संभव करता है। इसलिए आज के सुबह प्रभु ने हमसे बात किया। कितने दफा हम भी हमारी सोच में हम ऐसी चीजों को असंभव होगा, या हमारी सोच में लगता है कि ये नहीं हो सकता है, हमारे परिस्थिति नहीं बदल सकती है, हालत नहीं बदल सकती है, हमें कभी कभी ऐसे सोचते हैं। लेकिन भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के जो वचन हमारे लिए दिया गया है, ये सब परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरा हुआ है। आमीन। लिखा हुआ वचन है, दूसरी कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय का 20 आप खोलेंगे, वहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया गया है, वो वचन हाँ और आमीन में पूरा हुआ है। परमेश्वर ने वचन में बताया गया है। सो इसलिए हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह है, परमेश्वर स्वयं है, और परमेश्वर उस वचन के जरिए से हमारे जीवन में पूरा करता है। सो इसलिए कभी भी अपने जीवन में शंका ना करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, ये असंभव है, हम कितने दफा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये बातें, परमेश्वर के लिए कोई बातें असंभव नहीं है। यदि आप देखेंगे मत्ती का किताब उसकी 19 अध्याय का 26 आयत में प्रभु का वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि क्या पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए तो हर बातें असंभव हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं है। प्रभु के वचन में हमें देखने को मिलेगी। परमेश्वर का वचन में आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। मत्ती 19 का 26 आयत में परमेश्वर का वचन है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। सो प्रभु से हर एक बातें संभव है, बस हमने प्रभु के वचन को विश्वास करनी है। परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए बोल दिया है, और वो बातें हमने ग्रहण करनी है, और परमेश्वर का वचन में वो बातें आपके लिए पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें वचन के द्वारा बताया गया है। यदि हम बाइबल में देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय का 10 और 11 आयत में लिखा है, जैसा आकाश से वर्षा और हिम बरसती है और जब जमीन में पड़ती है वो व्यर्थ नहीं लौट जाता है, वो अनाज उपज देता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा तो बोने के लिए बीज और खाने के लिए अनाज तुम्हें मिल जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो बताया गया है ये व्यर्थ नहीं लौटता है। ये परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है, और ये ऐसे यूं वापस नहीं लौटता है। ये फसल लेके आएगा और आशीष लेके आएगा, उन्नत लेके आएगा और सफल लेके आएगा। हालेलुया। सो जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यकीन करते हैं उस बातों पर जो प्रभु ने बोला है, तो सचमुच में भाई बहन वो बातें आपके और मेरे जीवन में हो जाता है। सो इसलिए हम अपने प्रभु के वचन में हमें यही बातें बताता है कि उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रेरित का किताब 2 अध्याय का 24 बात में लिखा हुआ है कि कोई भी बातें परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। वो परमेश्वर हर एक बातें संभव करने वाला परमेश्वर है। सो आपको और मुझे परमेश्वर पर विश्वास का जो वचन एक प्रभु ने बताया गया है उस पर विश्वास करनी है। जब आप और मैं विश्वास करते हैं, कोई भी चीजें बिना वचन का जो ऐसे ही वापस नए वचन पर आशीष लेकर आपके जीवन में लौटेगा, सारी परिस्थितियों में आशीष लेकर लौटेगा। जब एक कहानी देखते हैं हम इजरायलियों का कहानी में, जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि तुम जो देश में तुम्हें दे रहा हूं उसमें तुम 12 गोत्रों को भेजना, और वहां पर मूसा ने उन 12 कुलों से 12 जातियों से उन लोग को चुनकर उनके प्रधानों को कनान देश में, जो देश प्रभु ने देना था उस देश में भेजा। जब भेजा तो वहां जब वो लोग गए तो कनान देश बहुत अच्छा, बहुत ही दूध और जो शहद बहने वाला देश था, बहुत उपज होने वाला देश था। और वहां जब इजरायली लोग का जो भेजे गए लोग थे, उन लोग वहां जाकर देखे तो बहुत अच्छा देश खुदा ने हमारे लिए दिया है।
बहुत अच्छा वहां पर उपज होती है, वहां के फल, वहां के जो देश हरा भरा बहुत सुंदर है बोलकर वो लोग बताए गए। लेकिन वो देश में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो उस देश में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, क्योंकि हम कब्जा नहीं कर सकते हैं बोलकर वहां के जो जो मूसा ने भेजा गया लोगों ने ऐसा रिपोर्ट लेके आया और ऐसी बातें बताया। लेकिन वचन में लिखा, यदि आप गिनती के किताब में उसकी 13 अध्याय का 30 आयत में से आगे पढ़ते हैं तो वहां एक वचन बातें बताया गया है गिनती के किताब में। और उनमें से यहोशू और कालेब ऐसे व्यक्ति थे कि जो खुदा ने हमारे लिए वचन दिया था, जो वादा किया गया है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया गया जो देने के लिए, वो देश में हम जा सकते हैं बोलकर उन लोगों ने विश्वास किया। और सचमुच में जितने लोग ने सोचा था कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव है हमारे लिए, वो कब्जा करना असंभव है, वो सोच रहे थे और वो लोग सचमुच में वहां जा नहीं पाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने उन 12 गोत्रों में यहोशू और कालेब ने ये बात सोचा था कि हम जा सकते हैं, वहां कब्जा कर सकते हैं, वो देश जो हमारे लिए देने के लिए बोला है और वो देश हमारा होगा, जैसा उन लोगों ने विश्वास किया और सचमुच में वो काम पूरा हुआ। सचमुच में वो वहां पर गए और वो लोग ने राज्य किया। सचमुच में मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने दफा हमारी मानवीय सोच में, हमारा दिमाग में हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता है। हम तो प्रेयर भी कर रहे हैं, हम जाते भी हैं चर्च में, हम तो दुआ भी करते हैं, क्या ये संभव होगा? हमारे मन में ऐसा लगता है। लेकिन भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने वचन बोल दिया है, जो खुदा ने आपके लिए प्रतिज्ञा किया गया है, वो हर आमीन में अवश्य ही पूरा होता है और ये कभी भी ऐसे व्यर्थ नहीं लौटेगा। उद्धार, कभी कभी हमें लगता है कि उद्धार कैसे हो सकता है, ऐसे खुदा के प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में बलिदान कर दिया और उनने कैसे उद्धार दे सकते हैं बोलकर हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो बातें बोल दिया है वो अवश्य आपको उद्धार मिल गई है। कभी कभी हमारे सोच में होता है कि उद्धार मनुष्य के हाथ में नहीं हो सकता है, नहीं, परमेश्वर ने जो बात कर दिया सो वो हो जाता है। एक बार यीशु मसीह उसको कलवरी क्रूस में यीशु मसीह को टांगने से पहले यीशु मसीह ने बोला कि पिता, यदि आपकी इच्छा हो तो एक प्याला मुझसे टल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से दुआ कर रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं खुदावन, आपकी इच्छा पूरा होना पाए बोलकर उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ये काम कर सकते थे। उसके लिए उस मृत्यु के दंड न देकर और अलग भी रास्ता प्रभु निकाल सकते थे, लेकिन खुदावन ने क्या किया? यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में टंगा कर भी उसके बाद फिर उसको तीसरे दिन में जिंदा कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। लाजरस को जैसे देखिए, मार्था मरियम के भाई लाजरस को देखिए, यीशु मसीह ने वो मारा हुआ 4 दिन तक वैसे गड़ा हुआ चीज को भी खुदावन ने वहां पर उसके द्वारा बाहर निकाला है। ऐसी अद्भुत कार्य परमेश्वर ने हमें वचन में किया गया है। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कार्य कर सकता है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर से दिया हुआ वचन, जो खुदा के वचन है, ये प्रभाव रहित नहीं है, इसके वचन सामर्थ्य हैं, ये शक्तिशाली है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसके कार्य में सामर्थ्य हमने आंखों से देखा हुआ है। इसलिए हमें प्रभु के यीशु पर, उसके वचन पर हमें पूरी मन लगाना है और पूरी विश्वास करना है। और इसे करने से हमारा जीवन में परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर का काम, बड़ा बड़ा काम हम अपने जीवन में देख पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।